हम इस समय मौजूद हैं बलरामपुर जनपद के सहकारी समिति बी-पैक्स श्रीनगर, जहां पर यूरिया खाद का वितरण किया जा रहा है। लगातार खाद की समस्या को लेकर जिले भर में किसानों की लाइन लगी हुई है, किसान कतारबद्ध हैं। वहीं बलरामपुर के जो जिला अधिकारी महोदय हैं, उनका दावा है कि जिले में खाद की उपलब्धता कम नहीं है, यानी कि इनका जो स्टॉक है, जिस हिसाब से बताया जाता है कि 27/8/2025 को बलरामपुर जनपद का जो स्टॉक था 97,178 बोरी उपलब्ध है। आखिर जिले में जब यूरिया खाद की उपलब्धता है तो ये किसान लाइन में क्यों लगे हुए हैं? भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत की तकरीबन 50 से 55% तक की आबादी कृषि पर निर्भर है, और इससे अगर देखा जाए तो भारत की जो आबादी है, भारत की आबादी में जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी जीडीपी है, वो 15 से 17% तक रहता है। अब ये जो किसान हैं लगातार ये इनके आगे कुआं और पीछे खाई है, क्योंकि एक तो ये छुट्टा जानवरों से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरिया को लेकर ये कतारबद्ध और पंक्तिबद्ध हो रहे हैं। अब ये कमी कहां से है, ये जांच का विषय है कि आखिर जब जिले में लगातार रैक लग रहा है, जिले में लगातार यूरिया उपलब्ध हो रही है, तो ये किसान आखिर क्यों लाइन में लग रहे हैं? और लगातार किसान यहाँ पर आते हैं, किसान जिनको भारत का कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ अन्नदाता कहा जाता है। अब जब ये अन्नदाता किसान और महिलाएं पंक्तिबद्ध हो जाएं और कतारबद्ध हो जाएं, तो इस देश को कृषि प्रधान देश हम आखिर कैसे कह सकते हैं? ये जुआ श्रीनगर, हालांकि जो यहाँ के स्टाफ है उनका दावा है कि यहाँ पर लगातार यूरिया खाद का वितरण किया जा रहा है, वितरण होता भी है। यहाँ पर जो जिला अधिकारी महोदय के निर्देशा अनुसार टेक्निकल असिस्टेंट लगाए गए हैं, कृषि विभाग के कर्मचारी लगाए गए हैं, जो लगातार उपलब्ध रहते हैं और यूरिया खाद का वितरण करवाते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जिनको विक्रेता नामित किया गया है वो लगातार यहाँ पर रहते हैं, खाद का वितरण होता है। लेकिन अब जांच का विषय है कि आखिर लगातार किसानों की लाइन क्यों लग रही है। जिला अधिकारी महोदय का दावा है कि यूरिया की कमी नहीं है, वहीं कृषि अधिकारी लगातार अपने आंकड़े देते हैं, आंकड़े के ऊपर आंकड़ा आता है कि लगातार यहाँ पर खाद की कमी नहीं है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जुआ श्रीनगर बी-पैक्स श्रीनगर जो सहकारी समिति है, इनसे हम बातचीत करेंगे कि कहाँ से आए हैं खाद लेने। क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ से आए हो आप? फुलवरिया। खाद मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, परा नहीं खेते में कुछ दाना। अच्छा, कितने बीघे खेती आपके पास है? 4 बीघा। 4 बीघा। अभी तक कितना बोरी ले गए आप? एक को नहीं ले गए। क्यों नहीं मिल रहा है खाद? ऑनलाइन में लागी तो 10 रोज से ना वापस चले गए थे, क्या करिए। हाँ, खाद नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, क्या समस्या है, क्यों नहीं मिल पा रहा है? लाइन से ना लागी तो बाद में ये होता कि खाद है नहीं। अच्छा, खत्म होगा। खाद तो जिले में डीएम साहब कह रहे हैं लगातार खाद उपलब्ध है, आपको नहीं मिल पा रहा है? हमको नहीं मिला है साहब, तो हम अपन जान लगे थे। हाँ, लगे रहे ना अभी तो। अच्छा, नहीं मिल पाया। हाँ। क्या नाम है आपका? रामललित मौर्य। कौन सा डॉक्यूमेंट आप लिए हैं हाथ में? रामललित डॉक्यूमेंट लिए हैं आप? हाँ। आधार और खतरे लेके आए थे? हाँ। खाद मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? 8-10 दिन से परेशान है। एक बोरा खाद परसों चौथे दिन हमें मिला है और 12 बीघे में बोवक है। अच्छा। एक बोरा खाद हम कहाँ डाल दिए वैसे रखा है। कितना बीघा खेती आपके पास है? तो काबले हमारे पास 2.5-3 बीघा में, हम बटैया 12 बीघा धान बैठे हैं, तो हमें तो डालना है। आप खतौनी तो हमारा कम है। कितना हेक्टेयर खेती आपके पास है? आपको अभी तक कितना बोरा यूरिया मिला? 1 बोरा। लाइन में लगते हैं रोज? हाँ, रोज। फिर क्या समस्या होती है? समस्या है कि झांकी तक पहुँचो या कहूँ तक पहुँचो, पता लगा तक खाद भराएगा बंद होगा। अच्छा। अब आज झांकी तक पहुँच गए, जुड़ते बंद, और एक दिन और झांकी तक पहुँचे, जुड़ते बंद। हाँ। कितने दिन लाइन लगाए आप? कम से कम 10 दिन से लगा रहा हूँ सर। हमारे साथ ये महिलाएं भी कुछ मौजूद हैं जिनके हाथ में अपना अभिलेख है, ये अपना अभिलेख लेकर आई हैं खाद लेने के लिए। क्या नाम है आपका? मीना देवी। खाद मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? लाइन में लगा रहा, जैसे गेट के सामने पहुंचा गया तैसे बंद कर दी। क्या बताया गया? खाद खत्म हो गया? खत्म वही नहीं बताए नहीं, लेकिन तो अब हम सब खड़ा हैं लाइन में, वही रहे फिर बंद। अब मिले कौन पता है, जब आओ जब कहते बंद होगा बंद होगा। नहीं तो भंडारण की उपलब्धता होगी तो खाद आपको देंगे। आपने अंगूठा लगवाया है यहाँ पे? नहीं, बंद होगा। अच्छा। हाँ, लाइन में लगा लगे। तो ये देखिए महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं कतारबद्ध हैं। हमारे साथ और भी किसान हैं जिनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? हमारा तो पप्पू ना हो। कहाँ से आए हो खाद लेने? जुआ गाँव। मिला कि नहीं मिला? बाबू आज 4-5 दिन पे आज 1 बोरा मिला। 1 बोरा मिला? हाँ, चलो भाई मिला कहाँ? तो आपने देखा ये दर्जनों किसान हैं जो लगातार
पंक्तिबद्ध हैं। वहीं अगर देखा जाए तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो बलरामपुर जनपद को अपना गृह जनपद समझते हैं, क्योंकि बलरामपुर जनपद का जो स्टॉक दर है, लगातार जिला अधिकारी का दावा है, लगातार जो कृषि अधिकारी है उनका दावा है कि जनपद में उपलब्धता है। वहीं ऑफ कैमरे पर यानी कि नाम न छापने के शर्त पर जो स्थानीय दुकानदार हैं, जो लाइसेंसधारी हैं, उन्होंने बताया है कि जो होलसेलर हैं वो अधिक रेट पे देते हैं खाद, इसके वजह से वो खाद नहीं ला पा रहे हैं। यानी कि जो प्राइवेट दुकानदार हैं वो किसी न किसी शोषण का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट दुकानदार नाम ना छापने के शर्त पे लगातार वो कह रहे हैं कि जब हम लोग खाद लेने जाते हैं, जो होलसेलर बड़े विक्रेता हैं वो होलसेलर जो रेट है प्रिंट रेट से अधिक दाम लेने की बात करते हैं, इसलिए हम लोग खाद नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। अब अगर जिलाधिकारी महोदय को इस बात का जांच करना चाहिए कि आखिर जो प्राइवेट दुकानदार हैं उनको खाद क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। यदि उनको उपलब्ध हो जाए तो ये जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, जो लाइन में लगे हुए हैं, इनकी लाइन खत्म हो जाएगी और जो इनके आगे कुआं और पीछे खाई के बराबर है। ये रात रात भर अपने फसलों की रक्षा छुट्टा जानवरों से करते हैं और उसके बाद ये यूरिया के लाइन में पंक्तिबद्ध होते हैं। तो ये बड़ी ही शोचनीय और दयनीय विषय है। और जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसका जो परिभाषा है कि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में जो किसान है, अन्नदाता है, वो सर्वोपरि है, तो ये परिभाषा पूरी तरह से गलत साबित होता है। वहीं जिला अधिकारी महोदय को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो प्राइवेट उर्वरक विक्रेता है उनको सही और सुलभ रेट पे यूरिया उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि किसानों की जो लाइन है, किसानों की जो पंक्ति है, वो खत्म हो सके। दामोदर शुक्ला, श्रीनगर, बलरामपुर।